शहरों में भले ही आपको कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जहां असली भारत बसता है, हिंदुस्तान के गांव, वहां पर अब कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। और सवाल यह है कि क्या आपके आसपास के गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी हैं कि वो कोरोना के संक्रमण से लड़ सकें? क्या गांव वालों में इतनी जागरूकता है? क्या वहां पर टेस्टिंग के विकल्प मौजूद हैं? क्या वहां पर डॉक्टर्स मौजूद हैं? ये बड़ी चिंता का सबब है। और इसीलिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात करें हम, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, हर जगह लोग जो हैं अब रूरल इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही मंत्र जो है बार बार अपनी तमाम बातचीत जो है, चाहे वो डीएम्स के साथ हो, चाहे वो डॉक्टर्स के साथ हो, मुख्यमंत्रियों के साथ हो, उसमें फोकस इस बात पे रखा है कि आपको अब गांव पर, ग्रामीण भारत पर फोकस करना है। शहरों की पीक हमने देखी है, अब ग्रामीण भारत में कोरोना पैर पसार रहा है, जो चिंता का विषय है। आप तस्वीरें देखेंगे गाजियाबाद से सटे हुए गांव की, आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से चंडीगढ़ के आसपास के गांव की, जयपुर के आसपास के गांव की। हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव में ले चलेंगे और दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, और साथ ही साथ क्या स्थिति है वहां पर कोरोना की टेस्टिंग और आंकड़ों की भी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं बिहार, जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के औसत से वैसे भी बेहद पीछे माना जाता है, जहां पर डॉक्टर और अस्पताल देश की औसत से कहीं ज्यादा कम हैं। और वहां पर गांव में अब कोरोना पैर पसार रहा है। क्या स्थितियां वहां पर बन रही हैं? पटना से आसपास के गांव के बारे में अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी रजनीश सिन्हा। बिहार में एक चीज बड़ी अच्छी है, आप गांव-गांव जाएं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। यानी अस्पताल भी दिखेंगे, स्कूल भी दिखेंगे, सरकारी भवन दिखेंगे, लेकिन क्या उसके अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है? कोरोना काल में बड़ी बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं, हर अस्पताल में डॉक्टर, हर अस्पताल में दवा, गांव-गांव दवा, गांव-गांव संक्रमण तो है, लेकिन हम ये जानने निकले हैं कि क्या गांव-गांव में सरकारी व्यवस्था है? इस वक्त हम नेवरा में हैं और ये है नेवरा का स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो हम दिखाने पहुँचे हैं, क्योंकि मुझे ये पता चला कि यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है कैलकुलेटेड नंबर पर, लेकिन क्या बाकी व्यवस्था गांव वालों को मिल रही है? क्या व्यवस्था है? परिचय मेरा पूछ लीजिए। यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। मंगल पांडे जी ने इतने लागत से हॉस्पिटल तो जरूर बनवा दिए, उद्घाटन कर दिए। रामकृपाल यादव जी का फंड था, जिस फंड को मंगल पांडे जी ने आकर के स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने उद्घाटन कर दिया। बड़ा बड़ा यहाँ पर आश्वासन दे करके गए कि यहाँ के पब्लिक को एम्बुलेंस सुविधा मिलेगा, डॉक्टर सुविधा मिलेगा, नाना प्रकार के बात उन्होंने कहा। यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत काफ़ी उत्साहित हो गए, खुश हो गए कि अब हमको यहाँ का कायाकल्प होने जा रहा है। ये नेवरा हॉस्पिटल जो है, यह कम से कम 5 पंचायत को देखरेख करता है। यह हॉस्पिटल इर्द गिर्द में यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है न कोई है। कोरोना के जो संक्रमण है वो आपके इलाके में फैला हुआ है, लोगों को कोरोना हो रहा है? इधर भी हो ही रहा है, मर भी रहा है लोग दवा के अभाव में। कोई व्यवस्था नहीं है उस तरह की कि कहीं जाकर के इलाज कराए। यहाँ के गरीब आदमी को कहाँ है पटना के जाकर के पारस में इलाज कराने के लिए क्षमता? तो देखिए, यहाँ पर हम जहाँ पहुँचे हैं ये अस्पताल है नेवरा का। यहाँ पर जो मैडम है वो लोग ड्यूटी पर हैं। मैम, वैक्सीनेशन चल रहा है आपके यहाँ? जी जी वैक्सीनेट कर रही हैं? जी। तो वैक्सीनेशन कौन सा अभी क्या दे रही है? अभी कोविशील्ड पड़ रहा है, कोवैक्सीन चल रहा है। कोविशील्ड तो नहीं आया? नहीं है, वो बृहस्पति पड़ता है। तो हर दिन कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है? पर डे कितने लोगों को हो रहा है वैक्सीनेशन? 50-40। यहाँ जीएनएम है और एएनएम है मैम। जीएनएम और एएनएम है, इन लोगों ने इस पूरे व्यवस्था को संभाले रखा है। मैम, अभी डॉक्टर्स नहीं है यहाँ? जी, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और नहीं सर, जो डॉक्टर थे सभी ऑन ड्यूटी, सभी जो है डिप्रेशन पे चले गए हैं। कोविड हॉस्पिटल है जी। ये जो आपका ये जो आपकी व्यवस्था है, ये तो बहुत सारे पंचायत को आप लोग देखती होंगी आसपास में। हाँ जी जी। तो देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये बेचारी एज अ कोरोना वॉरियर लगी हुई हैं। आप देखिए, ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के वैक्सीनेट कर रही हैं, लेकिन परेशानी ये है कि 5 पंचायत का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर्स की कमी है, दवा की कमी है, वैक्सीनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन तो तब जब हम संक्रमण रोकें। संक्रमण रुक नहीं पा रहा है, इन इलाकों में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन परेशानी और चुनौती डॉक्टर्स और दवाओं को लेकर है, क्योंकि अस्पताल और इस तरह के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर पंचायत, हर गांव में हैं, कई लोगों को कैटर करते हैं। आप लोग इसी आसपास के गांव से आते हैं क्या? कितना संक्रमण फैल रहा है? ये तो हम लोग न्यूज़ पे ही देखते हैं कि कितना फैल रहा है। आप लोग को आसपास में पता चलता होगा क्या स्थिति है? जी डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, डॉक्टर यहाँ पे आवे नहीं करते हैं। नहीं आते हैं डॉक्टर नहीं आता है। यहाँ कभी आया ही नहीं। ये
हाँ, जो स्टाफ अभी यहाँ देख रहे हैं, जब भी आइएगा तो इन्हीं लोग को मुलाकात होता है। तो डॉक्टर्स की कमी है जी, डॉक्टर की कमी है यहाँ जो है, रात हो बेरात हो, यहाँ बस बंद हो गया तो बंद हो गया। देखिए, भवन तो बहुत सुंदर सरकार ने बना दिया है, खूब अच्छा से पोस्टर लगे हैं, अवेयरनेस से जुड़े हुए जितने तरीके के पोस्टर्स होते हैं वो इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर की व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ जो मैडम लोग ड्यूटी पर हैं, जीएनएम और एएनएम हैं, वो खुद कह रही हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, और इसलिए ग्रामीण जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी होती है कि वो कहाँ जाएँ, कैसे इलाज कराएँ, क्योंकि इस कोरोना काल में ज़रूरत घर घर इस संक्रमण को रोकने की है, और ऐसे में हर किसी को इलाज की ज़रूरत है। तो ज़रूरत इस बात की कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बनाइए, लेकिन उसके अंदर संसाधन ऐसे होने चाहिए ताकि गरीबों की मदद हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, नेवरा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जो चिंताजनक खबर है। 44% मरने वाले जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से हैं। कोरोना से 44% जो मौतें हुई हैं कुल, उसमें से 44% ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इलाज के अभाव में और बदतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना जो है वो ज्यादा घातक साबित हो रहा है। राजस्थान में जो टोटल आंकड़े आए हैं मरने वालों के, उसमें से 44% बताया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर, ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग और डॉक्टर और अस्पतालों की सुविधा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है प्रशासन पर। आपको बता दें, अभी की जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है, 44% मौत ग्रामीण इलाकों में हो रही है। इलाज की कमी से राजस्थान के ग्रामीण इलाके बेहाल हैं। जयपुर से सटे गांव जो है भोजलावा गांव, हमारे सहयोगी जो हैं वो लाल सिंह फौजदार वहां पहुंचे और किस तरह से वहां पर टेस्टिंग का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, सामुदायिक केंद्र की क्या स्थिति है, जो अस्पताल है, ये आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। एक और जहां शहरों में संक्रमण सिकुड़ रहा है, गांवों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आलम यह है, 44% कोरोना संक्रमित मरीज और मौत गांव से हो रही हैं। क्या है गांव के हालात? क्या ये मौतें इलाज के अभाव में हो रही हैं? क्या वजह है इनके पीछे? एक और जब पहली लहर में ये दावा किया जा रहा था गांव में कोरोना नहीं है और पहली लहर का असर भी गांव में कम दिखाई दिया था, लेकिन इस दौरान जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। कई गांवों की तस्वीर तो इस कदर भयावह है कि आप अगर किसी घर पर भी हाथ रखोगे तो वहां आपको कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा। 4 कदम आगे किसी घर पर बढ़ोगे तो किसी की मौत हो जाएगी। कई बुजुर्गों से हम जब बात करते हैं गांव की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानने के लिए, तो बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि साहब, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा नहीं देखा, जब शमशान घाट में चिता ठंडी नहीं होती है उससे पहले दूसरी अर्थी सज जाती है। गाँव वाले हैं, युवा हैं, ये भी डरे हुए हैं। लगातार यहाँ की जो भोजलावा की तस्वीर है वो भी बेहद डरावनी है। इससे पहले कि भोजलावा की डरावनी तस्वीर हम बताएं, आपको ज़रा ये बताते कि हमारे गांव में आज़ाद भारत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हुई हैं। भोजलावा गांव चोमू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जयपुर ज़िले में आता है ये, लेकिन यहाँ ज़रा आप तस्वीर समझिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि उप स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमार है, इसको खुद को इलाज की दरकार है। कब तक चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन अब ज़रा जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक जो रूम है ताला लगा हुआ है, एक ये रूम खुला हुआ है। मैम यहाँ बैठी हैं, मैम से पहले बात कर लेते हैं एक बार। मैम, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अंदर कितने लोगों का इलाज करते हैं? क्या यहाँ इलाज आप कर रहे हैं? कितने लोगों का इलाज करते हैं? कितने लोग आपके इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर? 5,000 की पॉपुलेशन है। क्या क्या किस तरह के रोगी आपके पास आ रहे हैं? सर्दी जुकाम के हैं ज़्यादा, तो बच्चों के टीकाकरण का और वो काम होता है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन वगैरह का वो काम। इस समय ऐसे रोगी ज़्यादा आ रहे हैं इनको सर्दी जुकाम खांसी है? नॉर्मली आ रहे हैं। जांचें हो रही हैं मैम यहाँ कोविड की? यहाँ नहीं होती, CSC चोमू में होती है। अच्छा, आपके पास जो खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं तो उनको आप क्या रेफ़र करते हैं या उनको कोई दवाई देते हैं? उनको बोल देते हैं भाई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप CSC चोमू जाओ, वहाँ कोविड की जांच करो। कुछ गांव वालों से बात कर लेते हैं कि वाकई यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ हर चौथे घर में एक आदमी बीमार है, ना तो उनकी कोई रैंडम सैंपलिंग हुई है, ना उनके घर घर को गया है, ना कोई किट बांट रहा है, ना कोई दवा बांट रहा है, उनके टेस्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इस अभाव में कोरोना तो ज़्यादा बढ़ रहा है।
मेरे को तो जब से ये महामारी ज़्यादा स्टार्ट हुई है, तेज़ हुआ, जब से ये खुला नहीं रहा। और मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ देखता था ये खुलता ही नहीं था, यहाँ कोई नहीं था। और यहाँ नहीं कोई पेशेंट आते हैं, कभी कोई बैठे तब तो पेशेंट आए। अब आप भला ये बताइए, क्या इस तस्वीर के ज़रिए हम कोविड की पहली जंग और दूसरी जंग में तो हालात देख ही रहे हैं, क्या कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? क्या मासूमों को बचा पाएंगे? आज खुला है 2014 में बनने के बाद ये स्वास्थ्य केंद्र। गांव वालों ने कहा उससे पहले हमने यहाँ डॉक्टर्स नहीं देखे, नर्स नहीं देखे। 4 गांव की आबादी इस पर डिपेंड है। कोविड की जांच नहीं हो रही है, केवल चंद टैबलेट्स हैं यहाँ। अच्छा, टैबलेट्स भी हैं, एनएम में पहुँच भी गई है, लेकिन अभी तक कोई मरीज़ क्यों नहीं आया? आप गौर करो। हम जब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो खुद ब खुद सच्चाई भी सामने आ रही है। वजह है जब खुलता ही नहीं है, गांव वालों को पता ही नहीं है कि यहाँ डॉक्टर आते हैं, तो मरीज़ भला कहाँ से आएंगे? ये है हमारे गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर। क्या हम इस तस्वीर के भरोसे कोविड को जीतने की बात कर रहे हैं? क्या हम इस तस्वीर के ज़रिए कोरोना की तीसरी वेव को हरा पाएंगे? और यही तस्वीर है जिसमें छुपा है कोरोना संक्रमण गांव में क्यों फैल रहा है। 44% मौतें गांव में ही क्यों हो रही हैं? वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, भोजलावा गाँव। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार गांव में क्या स्थिति है कोरोना की। कहीं अस्पताल की कमी है, कहीं दवाओं की, टेस्टिंग की, डॉक्टर्स की कमी है और गांव वालों में जागरूकता की भी कमी है। और ये जागरूकता की कमी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव के भी आगे आ रही है। गांव में जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन गांव वाले वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। पंजाब के मोहाली से नजदीक स्यूनिक गांव में क्यों गांव वाले वैक्सीन को लेकर जो है असमंजस में है, विशाल ठाकुर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। पंजाब में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब में 193 मौतें जो हैं वो कोरोना संक्रमित लोगों की हुई है। वहीं पर 5000 से ज़्यादा केस जो हैं वो कोरोना के आए हैं और उसी को लेकर सरकार ने टीकाकरण करने की शुरुआत की थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी गाँव पूरा टीकाकरण करवाएगा उसे 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन पंजाब के गाँव की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए आज न्यू नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और पंजाब के एक गांव जो स्यूनिक है वहां पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो गांव वासी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से पंजाब सरकार ने कहा था कि हर गांव को जो है टीकाकरण किया जाएगा, उसके अगर पूरा टीकाकरण किया जाता है तो 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग है, जो कोविड की टेस्टिंग है, उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो गाँव जाने की बात जो है वो पंजाब सरकार ने की है। गाँव वालों से बात करते हैं कि टीकाकरण के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं या टेस्टिंग के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, आप यहाँ पर जो टीकाकरण करने की बात हो रही है, वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी पहुँचे थे? हाँ सर, 15-20 दिन हो गए। उस दिन ये अपना स्कूल में आए थे, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। कैंप लगा था उनका, लेकिन टीकाकरण शायद 45 साल से ऊपर लगा रहे थे वो। अच्छा। लेकिन टीकाकरण हुआ बहुत थोड़ा है जी, क्योंकि शायद लोगों में डर था। उसके बाद 15 दिन के बाद आया कोई यहाँ पर? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। अच्छा, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि अब 18 साल से ऊपर वालों को भी जो है वो टीका लगेगा, तो उसके बाद 15 दिन के बाद कोई पहुंचा यहाँ पर? नहीं सर, कोई टेस्टिंग नहीं, अभी कोई टीकाकरण अभी तो नहीं है। अच्छा, गाँव में कितने लोग हैं, कितने यहाँ पर लोग रहते हैं? तकरीबन 700-750 वोट होगी जी। हाँ जी। अच्छा। तकरीबन 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर होंगे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर नहीं पहुँचे? नहीं सर, अभी। और जो जिस तरह सरकार कह रही है कि टेस्टिंग जो गांव जाकर जो है लोगों की जाएगी, आया कोई यहाँ पर? नहीं, टेस्टिंग के लिए कोई नहीं आया सर। अच्छा, कोविड की टेस्टिंग? हाँ, वही 15-20 दिन पहले टीकाकरण जरूर हुआ था स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। वो भी 45 साल से ऊपर ही बोल रहे थे। हाँ, लेकिन टेस्टिंग कोई नहीं हुई। सर क्या नाम है आपका? बंत सिंह है जी। अच्छा, तो आपने लगाया था टीका जिस दिन आए? नहीं सर, मैं नहीं लगाया। अच्छा। मैं यहाँ है नहीं था जी। आप यहाँ नहीं थे? हाँ जी। उसके बाद नहीं आया यहाँ पर? ना, कोई नहीं आया जी। उसके बाद कोई टेस्टिंग करने की बात की जा रही है? ना, कोई टेस्ट नहीं हुआ जी, कोई नहीं आया था। एक दफे आया बस, जब कोरोना का पहले भी रौला बहुत चलिया तो हुण भी है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। एक दफा आए थे टीका लगाने, फिर मुड़ के कोई नहीं आया।
अच्छा, हाँ जी। तो कितने के लोगों को लगा होगा उस दिन टीका? उस दिन तो बस 20 या 25 को उतना ही लगा हुआ, थोड़ा ही है। मैं भी सरपंच बोल रहा था भी 20-25 लोगों का टीका लगा है। 20 लोगों को लगा? हाँ जी, हाँ जी। और गांव में कोई ये है कोई हेल्थ सेंटर है, कोई कुछ है? ना जी ना, कोई कुछ नहीं है ये, ना कुछ नहीं है ये था, कुछ नहीं। सर क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह है। आपने लगाया था टीका? नहीं, ये जब नु आए जब तो नंगे हो। अच्छा, हाँ, ये उस टाइम चले गए जी। कोई टीका नहीं लगा? ना। ये अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि अगर पूरा गांव जो है अगर वैक्सीन लगाएगी तो 10 लाख रुपए देगी इनाम के तौर पर। ना साडू कोई ऑफ नहीं आई नहीं, कोई नहीं आया ना। टेस्टिंग करने के लिए भी कोई नहीं आई, उतने बार कोई पहुंचे नहीं थे। तो गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है अभी तक? कोई नहीं, कोई नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ। ये क्या नाम है आपका? जरलाल सिंह। अच्छा, आपने लगाया टीका उस दिन जब आए? नहीं, जब आए थे हम पता लगा था, गए थे उस टाइम चले गए थे। अच्छा, हाँ जी, जल्दी चले गए? हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जगदीश सिंह है। अच्छा, तो आपने लगाया था? ना जी ना पूरा भी ना टेस्ट होया सर, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो साडा वो साहब है ना, मैं चंडीगढ़ लग्या वा ते उत्थे ना वो ऑनलाइन उन्हें वो करया। अच्छा, ते लेकिन गांव में कोई नहीं आया? नहीं सर, उन्होंने भी लवाना, मेरे सर ने टीका ऑनलाइन अप्लाई करया। ते हमारे साथ माता जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? अंग्रेजी कौरा जी। और आइए अब आपको दिखाते हैं, पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई गांव में ये स्थिति है। लोग वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भ्रम पाले हुए हैं और उन्हें जागरूक करना, उन्हें आत्मविश्वास में लेना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के आगरा से विनीत दुबे हमारे लिए धमाली गांव से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आप भी देखिए और समझिए कि क्या अड़चने आ रही हैं गांव में वैक्सीनेशन को लेकर। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि शहर में जहां एक तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, वहीं गांव में ये तस्वीर दिखाई नहीं देती। गांव में आंकड़े बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जागरूकता की कमी गांव में बेहद दिखाई देती है। हम इसमें नगला धमाली में है, जो खंदौली क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उस गांव तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। तस्वीरें पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से गांव में सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं और ऐसा इस गाँव में माना जाता है कि गाँव के लोग ही अपने आप को सुरक्षित रखने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है, साथ ही साथ लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं सर, यहाँ गाँव में ये देखा गया है कि हम कई गांव में गए और वहाँ ऐसा देखने को मिला तमाम भ्रांतियाँ हैं वैक्सीन को लेकर, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ क्या हालात है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? हाँ, स्वास्थ्य सेवा अभी यहाँ पे जागरूकता अभियान कोई नहीं चलाया गया है और आधे से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। बाकी के कुछ लोग जो डरे हुए हैं तो उसमें जागरूकता अभियान की काफ़ी ज़रूरत है। तो सरकार को इस तरह की टीमें गठित करके जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे उसका लाभ उठा पाएँ। जी, जाहिर सी बात है कि जब तक सरकार पहल नहीं करेगी। अभी गांव में एक अभियान भी चलाया गया था और ये कहा था कि सरकार ने कहा था कि गांव-गांव टीमें पहुंचेंगी, तो यहाँ कोई लोग जागरूक करने के लिए आए? आपने वैक्सीन लगवा रहे हैं? कोई टीम नहीं आई है और हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं है, क्योंकि कुछ डर है कि वैक्सीन लगने से कुछ लोग ख़त्म भी हो रहे हैं। इस वजह से हमने सुना है और हमारे ससुर हैं, अभी वैक्सीन लगवाया था उन्होंने और वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, हाँ, इस वजह से हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। नहीं तो किसी ने आपको ये नहीं बताया कि वैक्सीन लगवाने से कुछ डर नहीं होता है, कुछ ऐसा आपने कभी पता करने की कोशिश की या कोई आया नहीं? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, यहाँ पे इस गांव में ही कोई नहीं आया आज तक। चलिए गांव के कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये बताइए चाचा, जैसे अभी बता रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद डेथ हो गई, फिर गांव में इस सब तरीके की अफवाह फैल गई, तो क्या आप लोग भी डरे हुए हैं वैक्सीन से कुछ? हाँ, डरे हुए हैं। डरे हुए का कारण यही है कि जब मन बनाते हैं वैक्सीन लगवाने का तो कहीं ना कहीं से खबर मिलती है कि किसी ने वैक्सीन लगवाया तो 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, किसी की 2 दिन बाद हो गई बुखार, किसी को 15 दिन आ रहा है परमानेंट। तो काफ़ी भ्रांति है। अब भ्रांति समझें या इसको सच समझें, क्या समझें, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसी टीम अभी तक नहीं आई है जो गाँव में जागरूकता फैलाए। नहीं, हम आपकी नज़र में भ्रांति हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में तो जागरूकता की कमी भी हो सकता है वैक्सीन से ना हो। आप थोड़ा सा वैक्सीन लगवाएंगे तो हो सकता है बचें, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। आप गांव में कोई आए या आपका भी यही मन है जो भाई साहब बता रहे हैं सभी लोग? नहीं, हमने भी नहीं लगवाई वैक्सीन। हाँ। और वैक्सीन लगवाने के मूड में भी नहीं है। दवा फवा खाते रहते हैं पहले से। अच्छा। हाँ, और बताते हैं कि जो पहले से दवा खा रहे हैं उसमें वैक्सीन नहीं लगती। गांव के हालात क्या है, कितने लोग बीमार पड़े हैं, कुछ पता है कुछ? नहीं, गांव में तो घूम नहीं रहे हैं, हम अपने घर ही में कैद रहते हैं, तो गांव के हालात तो नहीं पता है। वैसे ज़्यादातर
स्वस्थ ही हैं लोग। ज़्यादातर ठीक है। आप कुछ बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है गांव में इस समय? गांव में वैसे स्वस्थ हैं, लेकिन यहाँ कोई टीम नहीं आई है जिससे लोग जागरूक हों। कुछ लोगों ने टीका लगवा लिया है, कुछ नहीं लगवा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अफवाहें फैल रही हैं कि 2-3 दिन लगवाने के बाद में और आदमी की डेथ हो जाती है। इस वजह से आदमी डरा हुआ है, नहीं लगवाना चाहते। हमने भी नहीं लगवाया अभी। अच्छा, तो क्या आप लोगों में से कुछ लोगों ने, जागरूक लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र पर जाने की कोशिश नहीं की, वहाँ जानने की कोशिश नहीं की कि साहब वैक्सीन से कुछ होता है या नहीं होता है? भाई इसका खतरा बहुत विशेष चल रहा है, इस वजह से लोग जाने से डर रहे हैं, घर से ही नहीं निकल रहे, घर में कैद रहते हैं। तो कैसे बचा रहे हो अपने आपको? गांव में क्या क्या चल रहा है? सैनिटाइजर वगैरह? सैनिटाइजर हो रहा है, आपस में कर लेते हैं, कुछ अपने आप स्वतः ही अपने शरीर से करते हैं, कुछ गाँवों में इधर उधर से करवाए, कुछ विधायक जी ने सैनिटाइजर कराया गाँव में। चलिए, ये अच्छी बात है। और गांव में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ भ्रांतियाँ बहुत हैं। इस पूरे गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और सबको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन से उनको कोई खतरा हो। यही वजह है कि स्वयं वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन पूरी तरीके से गाँव में अपने आप कर लिया जाता है। कुछ क्षेत्रीय प्रधान की बात करें या विधायक की बात करें तो उनकी मदद ले ली जाती है। लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य की जागरूकता की बात करें, तो कोई भी टीम अभी तक इस गांव में नहीं पहुंची है। मेरा मानना ये है, मेरी अपील भी यही है कि सरकार से, जिस तरीके से सरकार गंभीर है ग्रामीणों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तीसरी लहर को लेकर, और जिस तरीके से गांव में कोरोना बढ़ रहा है उसको लेकर, तो स्वास्थ्य के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, वो लोग गांव पहुंचें और लोगों को जागरूक करें। और हम भी लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है और वैक्सीन लगेगी तो आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। गांव में इस महामारी को फैलने से अगर रोकना है तो बेहद जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए वैक्सीन के प्रति, और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं और टेस्टिंग और लैब हैं वो भी बढ़ाई जाए। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।